आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं रीता सिंह और अभी मैं चर्चा कर रही हूं। अभी मैं मौजूद हूं नगर निगम कार्यालय कंकड़बाग अंचल में और मेरे सामने सौरभ कुमार जी हैं जो विकलांग हैं और दिव्यांगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और मैं उनसे जानने की कोशिश कर रही हूं कि सौरभ जी बताइए कि ये दिव्यांगों का जो सरकारी में जो नौकरियां हो रही है, सरकारी में सरकार के तरफ से जो भी वैकेंसियां निकलती है उसमें दिव्यांगों का कितने उसमें नौकरियां दी जाती है, इस पर क्या कहें? दिव्यांगों को जो नौकरी दिया जाता है वो दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत 4% दिया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है। माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी इसको बढ़ाकर 1% बढ़ाए और 5% करवाए कि बिहार में जितनी भी नौकरियां मिलेगी 4% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बिहार में अगर मिलेगी तो वो 5% होगा। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ और तमाम नगर निगम के स्टाफ से जानना चाहता हूँ कि नगर निगम में जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें क्या 4% दिव्यांगों को नियुक्त किया गया है? कभी नहीं। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार हमारा तंत्र व्यवस्था, हमारे उच्च पदाधिकारी। तो अभी जो आपने कहा कि टैक्स कलेक्टर जो अभी बहाल हुए हैं, आपके कहने के अनुसार, जैसा कि हमने चर्चा किया, टैक्स कलेक्टर उसको बोलते हैं जो टैक्स काटते हैं। तो टैक्स कलेक्टर जब घर पे जाते हैं, हाँ वही टैक्स कलेक्टर हुए। तो यदि टैक्स कलेक्टर यदि घर पे जाते हैं तो क्या जब प्रोसेस में आधार कार्ड मांगे जाते हैं तो उसका क्या नॉर्म्स है? एक नया प्रोसेस आया है कि टैक्स कलेक्टर जब घर पे जाएंगे, अगर कोई दिव्यांग है, अगर कोई दिव्यांग है और उसका कोई बच्चा है या फिर कोई छोटा बच्चा है, तो उसको वहीं पर वो सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और उसको कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। मैं नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सुविधा यहाँ बहाल है? और जो बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसी चीज को बनाने के लिए आज हमें दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, अपना परिचय बताना पड़ रहा है। तो आम दिव्यांग का क्या काम होता होगा यहाँ? जी। तो आपको आधार कार्ड बनवाने आए हैं तो क्या आपके लिए आपके साथ हुआ, फॉर्म नहीं मिला से जो नहीं क्या आपके साथ हुआ उस पर थोड़ा सा चर्चा। पहले तो हम आम व्यक्ति बन के आए, क्योंकि हर जगह अपना परिचय बताना जरूरी नहीं होता। जी बहुत अच्छा। बहुत आम व्यक्ति बन के आए, कहे कि हमको आधार कार्ड बनवाना है। तो यहाँ लाइन लगा हुआ था, तो हमको खड़ा होने में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दिव्यांग कैसे खड़ा हो सकता है? हाँ, तो मैंने कहा कि हम खड़ा होने में दिक्कत है, यहाँ दिव्यांग काउंटर नहीं है क्या? तो बोला गया कि दिव्यांग काउंटर, लोग हंसने लगे। जी बहुत अज्ञानता है लोगों में। जी बहुत। जब हमने अपना पूरा परिचय बताया तो लोग घूम के उधर चले गए, भाग गए, लजा के भाग गए। काहे कि उनको पता चल गया कि आम दिव्यांग नहीं है, खास दिव्यांग है। बहुत तो वो चले गए। लेकिन जब मैंने यहाँ के पहले तो अधिकारी से मिलने का कोशिश किया। क्या अधिकारी जी का नाम? अधिकारी जो अभी नए आए हैं, पुराने से तो हम हमेशा मिलते थे, नए से का नाम बताइए। नए नाम अभी बोर्ड पे है, हम अभी नाम आप ले रहे थे, दिमाग से उतर गया है। वो शशि जी। तो उन्होंने कहा कि फॉर्म बाहर से लेना पड़ेगा। जो शशि जी बोले? हाँ, फॉर्म। लेकिन ये तो बहुत विडम्बना है कि एक कार्य पालक अभी माने जो संचालित करते हैं और बाहर से जब उन्होंने ऐसा कहा, ये काला बाजारी है और क्या। ये पूरी तरह से काला बाजारी है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अगर हम और आप इस बात को नहीं उखाड़ेंगे तो फिर क्या आम दिव्यांग का तकलीफ होती रहेगी। आए वो परेशानियां जब मेरे साथ क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी रह चुका हूँ, राष्ट्रीय लेवल पर भी रह चुका हूँ और भारत सरकार के कई पोस्टों पे दिव्यांगों के लिए कार्यरत हूँ। और रोज दिन मेरा मुख्यमंत्री सचिवालय और सामाजिक कल्याण, चाहे इन्हीं का जो मेन कार्यालय है, वहाँ पर इनके सचिव, इनके प्रधान सचिव सबसे मुलाकात को होना है। और तब मेरे साथ जब ये घटना, ये विडम्बना है कि सारे एक्टिव पर्सन होते हुए आपको फोन के लिए कहा गया है कि बाहर से लाइए। ये बहुत ही नगर निगम के लिए हंसने का पात्र है। इससे ज्यादा गलानी की बात हो ही नहीं सकती है
कि एक दिव्यांग को फॉर्म लेने के लिए बाहर का दरवाजा खटखटाना पड़े, जो कि सरकार का मुहिम है कि यह फॉर्म हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। जैसा कि हम एक प्रेस के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ क्या से। और हमारे सामने जो हमारे सौरभ बाबू बहुत ही दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी जी कि नगर निगम में 2016 अधिनियम आने के बाद जितनी भी वैकेंसी निकली है जी, क्या उसमें 4% दिव्यांगों को लिया गया है जी? अगर लिया गया है तो नगर निगम क्लियर कर दे, नगर निगम पे हिसाब दे जी जी। और दिव्यांग अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता है कि नौकरी के लिए कोई किसी को छल नहीं सकता है और दिव्यांग आरक्षण से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो 2016 से 2022 तक ये जो बंडर बाट चल रहा है ये क्या है? अभी देखिएगा नगर निगम में चुनाव आ रहा है, ठीक है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में वार्ड पार्षद खड़े होंगे, 4% आरक्षण वहाँ भी देना है, क्या मिलेगा? वार्ड पार्षद क्या दिव्यांगों का वैसा मिलेगा, अधिकार मिलेगा? अधिकार मिलेगा? हमें तो नहीं लगता है कि मिलेगा। वो कहेंगे जाति विशेष, अरे दिव्यांग को जाति विशेष वर्ग में कहाँ बांट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अलग समुदाय है। बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ बाबू। और नेक्स्ट जो है जनता को जागरूक करने के लिए, जनता की जो मांगे हैं उनको करने के लिए फिर हम आपसे अगले अंक में मिलेंगे। धन्यवाद रीता सिंह की।